अब करते हैं बेटा हेलोजन फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक तो इनमें हेलोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, एक OH ग्रुप हो सकता है। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड है, उसका नाम है HOF हाइपोफ्लोरस एसिड। ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, बाकी इसके एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्लोरीन के जो हैं 4 ऑक्सो एसिड हैं, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। तो यहाँ पे जो है हाइपोक्लोरस, फिर क्या आ गया क्लोरस, एक ऑक्सीजन और बढ़ गई क्लोरिक और एक और बढ़ गई तो क्या बन गया बेटा पर क्लोरिक एसिड्स। ब्रोमीन के जो हैं 3 ऑक्सो एसिड्स हैं, ब्रोमस एसिड्स, फार्मूला है HBrO2, फिर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दी HBrO3 ब्रोमिक एसिड्स, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दी तो क्या बन गया HBrO4 पर ब्रोमिक एसिड्स। आयोडीन के भी 3 ऑक्सो एसिड हैं, HiO2 आयोडस एसिड, HiO3 आयोडिक एसिड और HiO4 पर आयोडिक एसिड्स। तो इनमें से हमारे जो सिलेबस में हैं तो सारे ही, लेकिन जो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स बहुत बार पूछे गए हैं उनकी स्ट्रक्चर वगैरह आपने याद करनी है। जैसे एक सेट में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पूछ लेते हैं, दूसरे सेट के अंदर सल्फर के अंदर, और तीसरे सेट के अंदर बेटा जो है क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर की भी लॉटरी लग सकती है। तो आइए करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे फिर स्टाइल चेंज करते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन हमने पढ़े बेटा, क्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे ये था बेटा HClO, ये सभी जो ऑक्सो एसिड होते हैं सभी की स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल होती है ये बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन 3 लोन पेयर हैं, एक टेट्राहेड्रल पोजीशन OH ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर ली है, तो इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड्स, HClO हाइपोक्लोरस एसिड्स। अब इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दी है तो यहाँ पे एक लोन पेयर की जगह क्या आ गई बेटा ऑक्सीजन, तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही रहेगी। तो ये लीनियर है वैसे क्योंकि 3 इसमें लोन पेयर थे। अब हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर इसमें HClO2, ये जो ऑक्सीजन यहाँ भी आ जाती है उस वक्त ये बैंड शेप में आ जाता है। तो HClO2 तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, फार्मूला क्लोरस एसिड्स। अब जो है एक ऑक्सीजन और ऐड कर दी है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, तो इसको पिरामिडल शेप की तरह शो करते हैं। तो पर क्लोरिक एसिड HClO3, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दी तो क्या बन गया HClO4 पर क्लोरिक एसिड्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ साथ ये पूछते हैं भाई अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी तो उस वक्त क्या होता है, मान लीजिए भाई ये प्रोटॉन रिलीज करता है, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद मैं इसी की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दूं तो ये बन गया भाई क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर और ये क्या है लोन पेयर। प्रोटॉन रिलीज करने के बाद अनायन बन गया हाइपोक्लोरस आयन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है एक ही ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज्ड है, लेकिन पर क्लोरिक आयन के अंदर जो है ये क्लोरीन ऑक्सीजन और ये क्या आ गया ऑक्सीजन। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो कितनी ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है, 4 के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है। तो 4 के ऊपर डिस्पर्स होने की वजह से जो है पर क्लोरिक आयन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और जिसका आनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो स्पीशीज उतनी ही जल्दी प्रोटॉन रिलीज कर देगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, HClO सबसे कम एसिडिक है, HClO2 और ज़्यादा एसिडिक हो गया, HClO3 और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा क्या होगा HClO4। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ रीजन देंगे एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो अनायन
स्टेबिलिटी ऑफ ए ऑक्सो अनाइन इंक्रीजेज। जो ये ऑक्सो अनाइन बना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे ऑक्सो अनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ऑक्सो अनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए देयर टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन इंक्रीजेज, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो अनाइन इंक्रीजेज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो देयर टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन इंक्रीजेज, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो ये आपने रीजन देना है। इसका ऑक्सीडाइजिंग जो करेक्टर है बेटा वो उल्टा हो जाएगा। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे तो उस केस में स्टेबिलिटी अनायन के ज़्यादा होने से उसकी ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर उल्टा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये आपका अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरा 5 नंबर में भी हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। थैंक यू।